हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ते हैं पिरिडीन के कुछ और रिएक्शंस। जो पहला रिएक्शन आज हम पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोक्सिलेशन। OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है इज़ अ मच वीकर आयन देन एमाइड। तो ये जो है इससे वीक है एमाइड से, देयरफॉर इट वीक न्यूक्लियोफाइल है, therefore it attacks pyridine only at a very high temperature to yield low yields of 2-pyridone। तो ये क्योंकि वीकर आयन से यहाँ मतलब है वीकर न्यूक्लियोफाइल है किसकी तुलना में, एमाइड की तुलना में, इसीलिए हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है ताकि ये पिरिडीन के साथ रिएक्शन करे और उसके बाद जो पिरिडिनॉल बनता है वो अल्टीमेटली आप देखिए जो पिरिडिनॉल बना वो उसका इस तरह से टॉटोमेरिज्म हुआ और वो पिरिडीन 2-ओन देता है, लेकिन इसकी जो लब्धि है ईल्ड है वो कम होती है। लेकिन एक ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसको देख लीजिए। देखिए पिरिडीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइड आयन के साथ उसने रिएक्शन कराया, टेम्परेचर 320 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हाई टेम्परेचर है और इस तरह से सेकंड पोजीशन पे ये OH ग्रुप जुड़ा और 2-pyridinol बना, जिससे कि आगे जाकर यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है जो कि नहीं दिखाया जाता है और फिर उसके बाद पिरिडीन 2-ओन हमको इस प्रकार से उत्पाद के रूप में मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए इसको पढ़ते क्यों हैं जो पिरिडीन 2-ओन है वो इसलिए क्योंकि ये डाइसल्फाइड रिएक्शन देता है और ये एडक्ट या डेरिवेटिव बनाता है। देखिए पिरिडीन डज नॉट शो डाइसल्फाइड रिएक्शन, पिरिडीन जो है वो डाइसल्फाइड रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करता। इससे पहले जो हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखे थे उनमें जो है स्टेबिलिटी कम थी, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, ये स्थायी ज़्यादा है और ये ज़्यादा एरोमेटिक है, जबकि हमने दूसरे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो अपने कोर्स में इससे पहले पढ़े हुए हैं फ्यूरैन थायोफिन वगैरह, वो इससे कम एरोमेटिक हैं और ज़्यादा रिएक्टिव हैं और वो डाइसल्फाइड रिएक्शन शो करते हैं, जबकि पिरिडीन डाइसल्फाइड रिएक्शन शो नहीं करता। डाइसल्फाइड रिएक्शन जो है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, यानी एक चक्रीय यौगिक का निर्माण होता है और एक तरफ 4 एटम होते हैं, दूसरी तरफ 2 एटम होते हैं, दोनों आपस में मिलकर 6 सदस्यीय वलय एक नए वलय का निर्माण करते हैं। तो जो पिरिडीन है ये डाइसल्फाइड रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करता, जबकि पिरिडीन 2-ओन जो है वो डाइसल्फाइड रिएक्शन दिखाता है। तो इसलिए जो ये पिरिडीन 2-ओन है उसकी इंपॉर्टेंस है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और रिएक्शंस को पूरा करो कंप्लीट द रिएक्शंस में भी इसको पूछा जाता है, बट मेनली दिस इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आप देखिए कि इसके अंदर देखिए दिस इज़ पिरिडीन 2-ओन और इसमें एक और ये दो डबल बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये 4 एटम है, 1 2 3 और ये 4 एटम हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है इसका ये डबल बॉन्ड है और इसके अंदर ये 2 एटम हैं इस डबल बॉन्ड को बनाने वाले, एक ये और एक ये एटम और एक ये एटम, ये सही जगह पे निशान नहीं पड़ रहा है लेकिन 2 कार्बन एटम से ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये 2 कार्बन एटम और ये 4 कार्बन एटम ये आपस में जो है रिएक्शन करते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और इसको दोनों कलर से इसलिए दिखाया गया है कि देखिए आप ये पिरिडीन का न्यूक्लियस था जो 6 सदस्यीय वलय है और पिरिडीन 2-ओन ये रहा, लेकिन जो ये कार्बन है और ये कार्बन है इस 1,4 सिस्टम का जो ये 4 कार्बन सिस्टम के 2 सिरे हैं वो ये दोनों सिरे हैं और ये दोनों सिरे जो हैं वो एक ये है और दूसरा ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन एटम है जिस पे ये जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये वाला अल्काइल ग्रुप ये है और ये वाला अल्काइल ग्रुप ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाला अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप ये सिंगल बॉन्ड
और फिर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है जो कि इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, इसको होने में मदद करता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन को होने में मदद करता है। और ये जो ऑक्सीजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन के दूरी पर ये दूसरे कार्बन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए ये ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन की दूरी पर दूसरा कार्बन उस पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आप एक चीज़ देखें कि ये जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन की तरफ था, यानी डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर ये ऑक्सीजन वाला हिस्सा, लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन वाला हिस्सा। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं इस तरह से मूव किए हैं और ये नया पोजीशन डबल बॉन्ड का यहाँ है जो कि ये वाली जगह है। तो और इन दोनों कार्बन के साथ इन दोनों कार्बन जुड़ गए हैं। तो इस तरह से ये जो 6 सदस्यीय वलय, एक नया वलय यहाँ पर 6 मेंबर्ड, इसको दरअसल यूँ कहा जाएगा, दिस इज़ द 6 मेंबर्ड रिंग, जो नया 6 मेंबर्ड रिंग ये बना हुआ है। और ये जो वलय था वो पिरिडीन का वलय है, जो पिरिडीन 2 ओन है वो ये वाला वलय है। और ये जो वलय है ये नया वलय बना है, ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन इन दोनों के ऐड होने पर। तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है जो डाइसल्टर रिएक्शन है, ये डाइन की तरह कार्य कर रहा है और ये डाइनोफाइल यानी डाइन की ओर आकर्षित होने वाला डबल बॉन्ड की तरह असंतृप्त सिस्टम की तरह कार्य कर रहा है। और इस तरह से ये हमें एडक्ट मिला, ADDUCT। एडक्ट जो बना है 2 शब्दों से बना है, ये एडिशन और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का PRODUCT, प्रोडक्ट का जो DUCT आप कह सकते हैं प्रोडक्ट का, और एडिशन का AD, ये दोनों जो इसको और इसको मिलाकर एडक्ट शब्द बना है, तो एडिशन प्रोडक्ट को एडक्ट कहा जाता है। तो इस तरह से डाइसल्टर रिएक्शन के द्वारा हमको ये एडक्ट प्राप्त हुआ पिरिडीन 2 ओन से। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी डाइनोफाइल का कार्य करता है। तो ये जो हिस्सा है वो नया 6 सदस्यीय वलय बना है, ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर बना था, इस जगह पे बना था और इस रिएक्शन में हुआ था। और यहाँ पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड डबल जो पाई बॉन्ड यूज़ हो गया तो एक बॉन्ड बच गया है। तो इस तरह से ये डाइसल्टर रिएक्शन भी यहाँ पर हो गया है। सो दिस इज़ वाई पिरिडीन 2 ओन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। और जो इससे पहले जो हमने रिएक्शन इसका जो पढ़ा है हाइड्रोक्सिलेशन से जो पिरिडीन 2 ओन बना है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट मध्यवर्ती या इम्पॉर्टेंट उत्पाद है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन टू बाइसल्फाइड। सो पिरिडीन का बाइसल्फाइड आयन पर भी के साथ भी एडिशन रिएक्शन होता है। इसके लिए एसिड कैटेलाइज्ड है और नाइट्रोजन पर प्रोटॉन जाके जुड़ता है। तो इस तरह से पिरिडीनियम आयन मध्यवर्ती बनता है जो कि उसके बाद बाइसल्फाइड आयन के साथ जुड़ जाता है, ऐड उसके ऊपर होता है और इस तरह से कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन अंत में जाकर इस पूरे जो रिंग का है वो रिडक्शन भी हो जाता है। इस तरह से हमें पिपिरिडीन 2,4,6 ट्राइसल्फोनेट जो वो हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एडिशन टू बाइसल्फाइड, स्पेशली पीजी के लिए, एमएससी के लिए या ग्रेजुएशन क्लास के लिए भी। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ पिरिडीन। रिडक्शन ऑफ पिरिडीन का जो अपचयन या रिडक्शन कई प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक आध जो तरीका है उसको देख लेते हैं। पिरिडीन न्यूक्लियस या पिरिडीन रिंग, ये रिंग लिखा हुआ है वलय, इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है और ये -I और -M प्रभाव के द्वारा वलय के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले लेता है, जिसकी वजह से जो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी कमी आ जाती है। वलय पे डेल्टा प्लस रहता है और नाइट्रोजन पे डेल्टा
डेल्टा माइनस चार्ज रहता है। तो ये सब बातें हमें मालूम है। पिरिडीन न्यूक्लियस या पिरिडीन वलय जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज जो है वो माइनस आई और माइनस एम प्रभाव की वजह से रहता है। सो इट गेट्स रिड्यूस्ड इजीली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है आसानी से इसका अपचयन किया जा सकता है। क्योंकि अपचयन में जो है इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और अपचयित हो जाता है पिरिडीन का रिंग। एन एल्काइल पिरिडीनियम आयन इज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो एन एल्काइल पिरिडीनियम आयन है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप लग जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 और ये चौथा 4 बॉन्ड हो जाएंगे और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक बोरोहाइड्रेट्स, तो जो कम प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, यानी दुर्बल रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे सोडियम, जैसे बोरोहाइड्रेट्स वगैरह, वो भी पिरिडीन को अपचयित कर देते हैं। दे ऑल्सो रिड्यूस पिरिडीन, यहाँ जो लिखना रह गया है, दे ऑल्सो रिड्यूस पिरिडीन, वो भी पिरिडीन को अपचयित कर देते हैं। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, ये लाइन अधूरी रह गई है। जब नोट्स बनाए तब लिखें कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट, दुर्बल अपचायक भी जैसे कि बोरोहाइड्राइड पिरिडीन का अपचयन कर सकने में सक्षम होते हैं यदि एन एल्काइल पिरिडीनियम आयन हो तो एक आगे देखते हैं। पिरिडीन्स आर मच मोर इजीली रिड्यूस्ड दैन बेंजीन। बेंजीन की तुलना में पिरिडीन जो है आसानी से रिड्यूस हो जाता है, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं, दिस इज़ पिरिडीन। इसका निकल और प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन इसका या रिडक्शन किया गया एसिटिक एसिड का माध्यम लेते हुए, और इस तरह से पिपिरिडीन बन गया। पिपिरिडीन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और इसको आप कई बार आप अपने सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वगैरह में या रिएक्शंस में आप इसको पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा कि जो पिपिरिडीन है वो पिरिडीन का जो फुल्ली रिड्यूस्ड, कम्प्लीटली अपचयित, मतलब पूरी तरह से अपचयित या कम्प्लीटली रिड्यूस्ड जो फॉर्म है वो है पिपिरिडीन। अगर इसका कंप्लीट रिडक्शन कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि सारे डबल बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं और नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी लग गया है। और इसका फर्दर जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं और थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये जो वलय है वो टूट जाती है और आप देख सकते हैं कि ये वलय में कितने कार्बन थे, 5 कार्बन थे और 1 नाइट्रोजन था। तो ये देखिए 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, तो 5 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, टोटल 6 जो न्यूक्लियस के एटम थे वो सारे और स्ट्रेट चेन में इस तरह से अपचयित होकर वलय जो है वो टूट भी जाता है। तो दिस इज़ अ स्पेशल रिएक्शन जो आप याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया है और नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स बनाने में या समझने में कोई दिक्कत आती है आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।